Jai Hind guys, welcome back to our channel. It's me Ronak. Welcome back to our channel RS classes by Ronak Sahu. Fundamental of Computer Part 2. Who is called the father of computer? Who is called father of computer? Charles Babbage was an English polymath, a mathematician, philosopher, inventor, and mechanical engineer. Babbage originated the concept of a digital programmable computer. Babbage is considered by some to be father of the computer. चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी पॉलीमैथ थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। वे वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। ये रही चार्ल्स बेबेज की तस्वीर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। ए, स्पीड। कंप्यूटर वर्क एट वेरी हाई स्पीड and are much faster than computer errors are caused by women. The calculation and paperwork that is take hour complete it can do in a matter of second. A, गति। स्पीड मीन्स गति। कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है और कंप्यूटर गलती की तुलना में बहुत तेज होता है, जो मानव के कारण होता है। यानी कि कंप्यूटर गलती नहीं करता है, इंसान गलती करते हैं। अब आते हैं गणना का काम जो कागज़ से किया जाता है उसमें घंटों समय लगता है और ये घंटों का काम सेकेंडों में कर देता है। यानी हमने टाइप किया और काम हो गया। जैसे हमने 2+2 लिखा, 2+2 4, तो हमें ऐड करने में समय लगेगा, लेकिन इसको कोई समय नहीं लगेगा, तुरंत घंटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर रियरली मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क at a time without committing exist. The accuracy of a computer is very high. However, sometimes errors arise due to some corruption in hardware, but the errors detect and corrections techniques would prevent unwanted results. अब देखते हैं शुद्धता। कंप्यूटर शायद ही कभी गलती करता है। कंप्यूटर एक समय में कई जटिल कार्यों को बिना किसी गलती के पूरी सटीकता के साथ अच्छी ढंग से कर सकता है। हालांकि कभी कभी हार्डवेयर में कुछ त्रुटियां होने के कारण गलती उत्पन्न हो जाती है, लेकिन पता लगाने और सुधार तकनीक अवधारित प्रमाणित को रोकेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यूजेबिलिटी यानी कि प्रयोज्यता। कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सेटाइल मशीन। इट कैन परफॉर्म ऑल टास्क ranging from performing simple calculation and typing letters to making the moves possible. It has something to
offered to people from all spheres and age group. प्रयोज्यता, कंप्यूटर एक बहुत ही बहुमुखी मशीन है। यह सभी प्रकार का प्रदर्शन कर सकता है, सरल गणना करने और अक्षरों को टाइपिंग करने को लेकर कार्य की चाहे संभव बनाने के लिए, यानी कि यूजिबिलिटी, एक बार में ये बहुत सारे कामों को कर सकता है। इसमें लोगों के लिए पेशकश करने के लिए कुछ है, सभी शेयर और आयु वर्ग, यानी कि ये सभी के लिए है और सभी आयु वर्ग यानी कि सभी एज ग्रुप्स के लोगों के लिए है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैपेसिटी, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर is almost unlimited. It has a main storage system which can store a mass of file. Moreover, data can also be stored in removable storage devices such a pen device. The main storage device of computer is known as its hard disk. It cannot only store large amount of information but can also retrieve that any portion of information whenever the user requires. क्षमता, एक कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। इसमें एक मुख्य भंडारण प्रणाली है जो बड़ी मात्रा में फाइलों को स्टोर कर सकती है। इसके अलावा डेटा को हटाने योग्य स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन डिवाइस यानी कि पेन ड्राइव में भी स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर के मुख्य स्टोरेज डिवाइस को हार्ड डिस्क के रूप में जाना जाता है, यानी कि मुख्य डिवाइस इसका जो स्टोरेज होता है उसको हम लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। यह न केवल स्टोर कर सकता है बड़ी मात्रा में जानकारी, लेकिन यह भी प्राप्त कर सकता है कि जब भी उपयोगकर्ता को आवश्यकता हो तो जानकारी के किसी भी हिस्से को पूर्ण प्राप्त कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिलीजेंस, a computer is free from tiredness, lack of concentration available in it. It can work from hours without getting any errors. Millions of calculations are to be performed. Every calculation with same accuracy. So nowadays it is used to everywhere such as office, school, etc. चलिए, परिश्रम, एक कंप्यूटर थकान से मुक्त होता है, यानी कि ये थकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एकाग्रता की कमी उपलब्ध है। ये बिना किसी त्रुटि के घंटों काम कर सकता है, यानी कि बिना किसी एरर्स के, बिना किसी गलतियों के घंटों काम करता है। ये हमारी तरह नहीं होता है कि थोड़ी देर अगर हम ज़्यादा देर काम कर लिए तो काम करते करते हम लोग थक जाते हैं। थक जाने के बाद जो काम हम करते हैं हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम्स वो काम गलत होता चला जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। अब लाखों कैलकुलेशन होने हैं समान सटीकता के साथ, यानी कि लाखों करोड़ों कितना कैलकुलेशन इससे करा लो कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा वही परफॉर्मेंस के साथ करेगा। जो फर्स्ट टाइम जो परफॉर्मेंस दे रहा था वही परफॉर्मेंस लास्ट तक देता रहेगा। अब एक दिन इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग हर जगह किया जाता है, जैसे कार्यालय में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब आते हैं व्हाट कंप्यूटर कैन नॉट डू। अभी हम लोग सीख लिए कंप्यूटर क्या क्या करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसा काम तो होगा जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। भैया ये क्या नहीं करेगा? चलिए, ये कुल करीबन 5 कामों को नहीं करता है, मुख्यतः 5 कामों को नहीं करता, तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं, जाते हैं। अब आते हैं सबसे पहला, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता, यानी खुद ये सोच नहीं सकता, इसके पास खुद थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अब देखिए सेकेंड, ए कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स। कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होता है, इसमें फीलिंग्स नहीं होते हैं। थर्ड, ए कंप्यूटर कैन नॉट शो इमोशन। एक कंप्यूटर भावना नहीं दिखा सकता है, ये अपनी भावनाएं प्रस्तुत नहीं करेगा आपसे, रोएगा हंसेगा नहीं। अब चलिए, गुस्सा नहीं होगा आपसे। अब एक कंप्यूटर कैन नॉट गिव ओपिनियन, यानी कंप्यूटर अपनी राय आपको नहीं देगा, ये राय नहीं दे सकता है। अब आते हैं, एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, ये कोई निर्णय भी नहीं ले सकता, यानी कि ये कोई निर्णय भी नहीं लेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। और ये जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका स्टडी मटेरियल, आप कहेंगे कि सर इसका स्टडी मटेरियल भी हमें चाहिए, इसका स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।